हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज हब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज ही के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज ही के दिन यानी कि 10 अक्टूबर को पास्ट में क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1922 में अमेरिका लंबे समय तक तेल का सबसे बड़ा आपूर्ति करता रहा है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि अमेरिका में तेल भंडार 25 वर्षों से कम हो जाएगा, जबकि मेक्सिको में तेल भंडार 40 वर्षों के अंदर भंडार पर मौजूदा अनुमानों के साथ बेहतर और लंबे समय तक रह सकते हैं। उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिकी तेल कंपनियां इन नए तेल क्षेत्रों को विकसित करने के लिए मेक्सिकन सरकार के साथ काम करना जारी रखते हैं, लेकिन उन्हें ब्रिटिश और फ्रांसीसी तेल कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। 1939 में युद्ध के 5 हफ्तों बाद फ्रांसीसी तर्ज पर जर्मन हमले रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन जर्मन के खिलाफ हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करना जारी है। कई लोगों का मानना है कि मौजूदा हमले एक पूरी तरह से एक प्रस्तावना है पैमाने पर जर्मन आक्रमण बल का। 1944 में 800 जिप्सी बच्चों की हत्या कर दी जाती है जब उन्हें ऑट्विजन एकाग्रता शिविरों में मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहूदियों के साथ साथ नाजी पार्टी ने फैसला किया था कि जिप्सियों को भी खत्म कर दिया जाना चाहिए और लगभग 1.5 मिलियन जिप्सियों की नाजियों द्वारा हत्या कर दी गई। 1957 में वेस्ट क्राम्बिया के विसन केल न्यूक्लियर प्लांट में पायल 1 में रेडियोकर्मी कोर का हिस्सा हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। प्लूटोनियम में आग लग गई थी और जैसा कि कभी भी नहीं हुआ था, ये एक अच्छा अनुभव था कि आग को कैसे अलग किया जाए। लेकिन रिएक्टर में पंप किए गए पानी का एक संयोजन और रिएक्टर को हवा की आपूर्ति बंद करने से काम हुआ। ऑक्सीजन की कमी और पानी के गैलन के संयोजन ने चाल चली और आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। इस आग ने आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में रेडियोधर्मी संदूषण की रिहाई का कारण बना और इस घटना को विंचस्केल आग के रूप में जाना जाता है। 1979 में भी माइल डीप दुर्घटना तक दुनिया का सबसे बड़ा खराब रिएक्टर दुर्घटना थी। 1966 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा की एक समिति ने नस्लीय भेदभाव की निंदा करते हुए एक व्यापक अंतर द्वारा एक प्रस्ताव को मंजूरी दी और सभी देशों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक, कूटनीतिक और हथियारों का समर्थन करने का आग्रह किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य मानव अधिकारों के उल्लंघन और विशेष रूप से रंगभेद दक्षिण अफ्रीका की नस्लीय अलगाव और कठोर प्रणाली है। 1970 में क्यूबेक लिबरेशन फ्रंट, एक आतंकवादी अलगाववादी समूह, मॉन्ट्रियल में क्यूबेक के श्रम मंत्री पियरे लापोर्टे का अपहरण कर लेता है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर मानते हुए फ्रांसीसी कनाडाई प्रांत को आदेश भेजने और युद्ध शक्ति अधिनियम की घोषणा करने में मदद करने के लिए सेना भेजने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसके तहत FLQ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कुछ नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया था और हजारों सैनिकों को भेज दिया। छापे की एक श्रृंखला में 400 क्यूबेक अलगाववादियों को हिरासत में लिया गया और उन्हें आरोपों के बिना पकड़ लिया गया। 1973 में अरब के 5वें दिन इजराइल युद्ध में इराक अरब की तरफ से शामिल हो गया और अब संयुक्त राज्य अमेरिका को इजराइल की मदद के लिए दबाव बनाने के लिए खरीदा जा रहा है। क्योंकि अरब सेना अब मिसाइलों के साथ ऊपरी हाथ सक्षम है, इजराइल के विमानों को हवा से बाहर निकालना अमेरिका जानता है कि उसे सावधानी से चलने की आवश्यकता होगी। जैसे कि वह शामिल हो जाता है, सोवियत संघ अच्छी तरह से अरब पक्ष में शामिल हो सकता है, जो तब विश्व युद्ध में आगे बढ़ सकता है। 1980 में ब्राइटन में रूढ़िवादी पार्टी सम्मेलन में प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने बेरोजगारी की उच्च संख्या को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने सख्त आर्थिक नीतियों से चिपके रहने अपने दृढ़ संकल्प पर जोर दिया और पार्टी को विश्वास योग्य बताया। महिला की बारी नहीं है। 1983 में लेबनान में संघर्ष विराम को बनाए रखने के प्रयास में इटालवी और यूनानी सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र की ओर से संघर्ष विराम की निगरानी करने के लिए सौंपा गया और स्वीकार किया गया और अगर जरूरत पड़ी तो युगोस्लाविया अतिरिक्त पर्यवेक्षकों को प्रदान करेगा। 1985 में एसिल लोरो क्रूज शिप अफरताओं को ले जाने वाले मिस्र के वाणिज्यिक विमान को संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना F-14A टॉम्बक लड़ाकू जेट द्वारा रोका गया
और सिगोनेला, सिसिली और नाटो बेस पर उतरने के लिए मजबूर किया गया, जहां अपहरणकर्ताओं को इटालवी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया। 1991 में अमेरिका के पूर्व डाक कर्मचारी जोसेफ हैरिस ने न्यू जर्सी के रीडवुड में पोस्ट ऑफिस में 2 पूर्व सहकर्मियों की हत्या कर दी। एक रात पहले हैरिस ने अपने पूर्व पर्यवेक्षक कैरोल ओट को 3 फुट समुराई तलवार से मार डाला था और उनके मंगेतर कॉर्नेलियस कास्टेन को उनके घर में गोली मार दी थी। उनकी हत्या डाक कर्मियों द्वारा की गई थी। प्रतिबद्धताओं में से एक थी जिसके परिणाम स्वरूप वाक्यांश पोस्टल जा रहा था। 1999 में हजारों लोग एक विशाल फेरिस व्हील को देखने के लिए इकट्ठा हुए। वाटरूल स्टेशन और वेस्टमिंस्टर ब्रिज के बीच लंदन के दक्षिण बैंक के लंदन क्षितिज पर एक नए मील के पत्थर के रूप में स्थिति में आ गई। मिलीनियम व्हील को अब लंदन आई के नाम से जाना जाता है। लंदन आई 135 मीटर ऊंची है और एक दिन में 10,000 आगंतुकों को औसत आकर्षित करने वाली सबसे सफल मिलेनियम परियोजना में से एक बन गई है और ये दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील है। 2008 में आत्मघाती कार हमले में 600 लोगों की मौत हो गई क्योंकि ओराकजई स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र में तालिबान को बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों के लिए खुली बैठक की। 2009 में उत्तरी पाकिस्तान में इस्लामाबाद के पास रावलपिंडी में तालिबान मिलिटेंट्स ने सैन्य मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए। यह पिछले कुछ हफ्तों में उग्रवादी गतिविधि में वृद्धि है। 2011 में मेगा वायरस चिलेसिंस, जो अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा वायरस है, चिली के तट से दूर पाया गया था। नव पाया गया वायरस एक औसत वायरस की तुलना में 10 से 20 गुना व्यापक है और समुद्र में छोटे जीवों जैसे अमीबा को संक्रमित करने के लिए सोचा जाता है। 2012 में जर्मन सरकार ने घोषणा की कि वो एक नए कानून का समर्थन करेगी जो कि योग्य पेशेवरों द्वारा स्पष्ट रूप से खतना करने की अनुमति देगा। नए कानून को सरकार और धार्मिक समूहों के बीच विवादों में बाद पेश किया गया था जब एक अदालत ने नवजात शिशुओं को खतना पर हमला किया था। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन किसका जन्मदिन आता है। आज के दिन रेखा का जन्मदिन है जो कि एक एक्ट्रेस है। आज के दिन एस राजमौली का जन्मदिन है जो कि एक डायरेक्टर है। आज के दिन अली का जन्मदिन है जो कि एक साउथ के एक्टर है। और आज के दिन गजेंद्र चौहान का भी जन्मदिन है, वो भी एक एक्टर है। तो दोस्तों ये थी कुछ घटनाएं जो आज के दिन यानी कि 10 अक्टूबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।